अगर केंद्र सरकार भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम को 2007 में जो प्रस्तावित था उनको संशोधन के साथ मंजूरी देती है तो 3,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए आधे से ज्यादा यूपीआई यूजर्स दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। इन संशोधनों से यूपीआई लेन देन पर फिर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लागू हो सकता है। संशोधन से सरकार को धारा 10A के तहत मौजूदा जीरो एमडीआर प्रावधान को हटाकर यूपीआई पर एमडीआर लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। यह प्रावधान वर्तमान में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अधिसूचित डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लेने से रोकता है। गौरतलब है कि यह विधेयक यूपीआई का उपयोग करने वाले ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगाने का प्रस्ताव रखता है, यानी यह बोझ व्यापारियों पर पड़ेगा। ग्राहकों के लिए इसका मतलब यह है कि एमडीआर के कारण उन पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क या लेन देन शुल्क नहीं लगाना चाहिए। 53% यूजर्स एमडीआर लागू होने पर 3,000 रुपए से ऊपर के लेन देन के लिए यूपीआई से बच सकते हैं या फिर इससे अपना जो विकल्प है वो बदल सकते हैं। मंगलवार को जारी लोकल सर्किल्स के एक सर्वे में यह पाया गया है कि 53% लोगों ने कहा है कि अगर बड़े व्यापारियों पर एमडीआर लागू किया जाता है तो वो 3,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए किसी अन्य विकल्प का सहारा ले सकते हैं, यानी कि यूपीआई का उपयोग करना वो छोड़ सकते हैं। इनमें से 27% ने कहा कि वो क्रेडिट कार्ड, जबकि 14% ने कहा कि डेबिट कार्ड और 12% ने बैंक ट्रांसफर या फिर कैश ट्रांसफर का विकल्प चुनने की बात कही है। सर्वे में देश भर के 322 जिलों से 45,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं। सर्वे के मुताबिक 18% ने यह भी कहा कि वो यूपीआई का उपयोग तभी जारी रखेंगे जब शुल्क व्यापारी वहन करेंगे, यानी कि जो टैक्सेस है वो व्यापारियों पर लगना चाहिए। 12% ने कहा कि वो चाहें तो उन्हें शुल्क देना पड़े फिर भी यूपीआई का उपयोग वो जारी रखेंगे, जबकि 14% ने कहा कि उनका निर्णय शुल्क की राशि पर निर्भर करेगा। ये सर्वे सरकार द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 10A में संशोधन के प्रस्ताव के बाद आया है। 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए यह शुल्क 0% है, क्योंकि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए एमडीआर ना लगाने का फैसला दिया था। इसे एक उदाहरण से अगर ऐसे समझें कि जब कोई ग्राहक क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से 1,000 रुपए का भुगतान करता है तो उनमें से एक छोटा प्रतिशत काट लिया जाता है और दोनों बैंकों के बीच बांट दिया जाता है, जबकि व्यापारी को शुद्ध राशि मिलती है। यूपीआई लेन देन में वर्तमान में व्यापारियों को पूरी राशि मिलती है, जबकि पैरामोटर डिजिटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया आशेर, उनकी बात करें तो उनका कहना है कि यह संशोधन भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए अधिक टिकाऊ बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि शून्य एमडीआर ने यूपीआई को अपनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लेन देन के लिए विश्व स्तरीय भुगतान बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए ऐसे इनोवेशन, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्राहकों के अनुभव में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है और इसीलिए ये चार्ज लगाया जा रहा है।